नमस्कार। आज मैं द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी के संपादन कला अध्याय जो हमने प्रारंभ किया है उसके दूसरे भाग पर चर्चा कर रही हूँ। और इस संपादन कला में मैंने संपादन कला के बाह्य स्वरूप पर पूर्व में चर्चा कर चुकी हूँ। आंतरिक स्वरूप पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम पुनः मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि संपादन क्या है। संपादन का अर्थ होता है अच्छी तरह से प्रस्तुत करना और पूरी तरह से प्रस्तुतिकरण देना। इसका तात्पर्य ये हुआ कि संपादन का कार्य किसी भी समाचार पत्र, पुस्तक, कविता के पाठ या किसी आलेख के भाषा भाव के क्रम को व्यवस्थित करना या उसमें आवश्यक परिवर्तन या संशोधन करके उसे प्रकाशन योग्य बनाना अथवा सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्तुत करना संपादन कहलाता है। और संपादक अपने संपादकीय विभाग के सहयोग से इस संपादन के कार्य को पूर्ण करता है। लेकिन किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका या पुस्तक के प्रकाशन के लिए उसके कौशल पूर्ण प्रस्तुतिकरण के लिए संपादक जिन विशिष्ट योग्यताओं के साथ में और कौशल के साथ में इस कार्य को करता है वही संपादन कला कहलाती है। दूसरे शब्दों में संपादक अपने 8 आदर्श सत्यता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, शिष्टता, ईमानदारी के साथ में, तटस्थता के साथ में जब समाचार पत्र और पत्रिकाओं को कलात्मक आयाम प्रदान करता है उसे संपादन कला कहते हैं। और इस कुशल संपादन कला के लिए संपादक जिन कौशलों का प्रयोग करता है वो भी 4 प्रकार के होते हैं। इनकी चर्चा मैं पूर्व में कर चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पुनः प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रशासन कौशल, यानी संपादक समाचार पत्र के सुगम प्रकाशन के लिए पूरी टीम के साथ में एक समूह कार्य का वातावरण बनाता है, टीम वर्क का वातावरण बनाता है, वो उसके प्रशासन कौशल का प्रमाण होता है। दूसरा है संकलन कौशल, समाचार पत्र हेतु आवश्यक सामग्री का संकलन करने के लिए योग्य संवाददाताओं का चयन करना और उनको उनकी योग्यता के अनुसार दायित्व देना संकलन कौशल के अंतर्गत आता है। एक है निर्देशन कौशल, समाचार पत्र के संपादन हेतु एक सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान करता है। संपादक एक समर्थ टीम तैयार करता है, ये उसका निर्देशन कौशल कहलाता है। और उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रस्तुतिकरण कौशल, यानी समाचार पत्र को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए संपादक एक सेतु का कार्य करता है और वह प्रस्तुतिकरण में जिस योग्यता और कौशल को काम में लेता है वो होता है उसका प्रस्तुतिकरण कौशल। वास्तव में समाचार पत्र, पत्रिका या पुस्तक का जो प्रस्तुतिकरण कौशल है वही एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसके ऊपर उसके प्रसारण की संख्या और ग्राहकों की वृद्धि आधारित होती है। अतः प्रस्तुतिकरण कौशल अपने आप में एक महत्वपूर्ण कौशल है। इन कौशल और योग्यताओं के आधार पर संपादन कला को संपादक गुणता प्रदान करता है। और संपादन कला के 2 स्वरूप होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। बाह्य स्वरूप के अंतर्गत अर्थतंत्र, प्रकाशन स्थल, मुद्रण व्यवस्था और भाषा कौशल को स्थान दिया जाता है। और आंतरिक कौशल जिस पर मैं आज चर्चा कर रही हूँ, किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका की आंतरिक व्यवस्था संपादक अपने उप संपादक के साथ में अंक योजना तैयार करता है। और इसके लिए वो एक सोच समझ करके एक अंक योजना प्रतिदिन तैयार करता है उप संपादक के परामर्श के साथ में। और इस आंतरिक स्वरूप को प्रदान करने में, आंतरिक व्यवस्था को तैयार करने के ऊपर ही समाचार पत्र की सफलता निर्धारित होती है। अतः सर्वप्रथम इस आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत जिन बिंदुओं को स्थान दिया जाता है उसमें डमी अंक है। डमी वास्तव में समाचार पत्र की अंक योजना का जो प्रारूप है उसी को डमी कहा जाता है। डमी तैयार करते समय ये निश्चित करता है संपादक कि समाचार पत्र के कौन से पृष्ठ पर किस सामग्री को स्थान दिया जाएगा, कहाँ पर छायाचित्रों को स्थान दिया जाएगा, कहाँ पर साज सज्जा और अंक योजना को स्थान दिया जाएगा। तो अंक योजना का जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसी को डमी कहते हैं। दूसरा तत्व है लेआउट। लेआउट भी इसकी आंतरिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण तत्व है। इसे अविन्यस्त
अभिन्यास या खाका कहा जाता है। अभिन्यास या खाका कहा जाता है और लेआउट तैयार करने में हमेशा संपादक 12 पॉइंट्स को काम में लिया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लेआउट निर्माण में जो प्रस्तुतीकरण किया जाता है उसकी माप का अपना व्याकरण होता है, जो अन्य कार्यों की माप से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर पाई का पॉइंट्स, एम्स, एंस और क्वाड जैसे मापक तत्वों को काम में लिया जाता है और अधिकांशतः 12 पॉइंट्स के पाइका को संपादक प्रस्तुतीकरण में काम में लेता है। लेआउट तैयार करने के भी 5 घटक तत्व होते हैं जो प्रस्तुतीकरण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सर्वप्रथम मूल कॉपी। वास्तव में मूल कॉपी लेआउट निर्माण में एक टाइप का ही शब्द है, यानी जो शब्द सामग्री प्रस्तुत की जाती है वो मूल कॉपी या टेक्स्ट कहलाता है और जो समाचार कथाएं और संपादकीय को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दूसरा तत्व है शीर्षक। वास्तव में शीर्षक मूल कॉपी या टेक्स्ट का ही व्यापक अर्थायन है, यानी मूल कॉपी की व्याख्या करने का काम शीर्षक करता है और शीर्षक को रचना या मूल कॉपी के महत्व के आधार पर ही शीर्षक का निर्धारण किया जाता है। शीर्षक मूल कॉपी के लिए एक तरीके से एक आकर्षक द्वार का काम करता है। तीसरा तत्व लेआउट निर्माण में पट्टिका काम में ली जाती है। प्रारंभ में समाचार पत्र के प्रकाशन में पट्टियों का बहुत अधिक प्रयोग होता था, लेकिन आजकल इसका स्वरूप बदल गया है। लेकिन फिर भी मूल कॉपी या टेक्स्ट को ध्यान आकर्षित करने के लिए या टेक्स्ट को उभारने के लिए विभिन्न प्रकार की बॉर्डर्स, रूल्स और पट्टिकाओं को काम में लिया जाता है। तीसरा तत्व है छायाचित्र। छायाचित्र वर्तमान समय में समाचार पत्रों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ या महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, जो कि उसके आकर्षण को, उसके प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रूप से काम में लिए जाते हैं। और संपादक का यह निर्णय होता है कि किस पृष्ठ पर किस मूल टेक्स्ट के साथ में किस छायाचित्र को स्थान दिया जाएगा और छायाचित्र किस प्रकार से किस पृष्ठ में कहां पर काम में लिए जाएंगे। और वास्तव में आजकल प्रारंभिक काल में समाचार पत्रों में किन्हीं छायाचित्रों का प्रयोग नहीं किया जाता था तो श्वेत श्याम छायाचित्रों का प्रयोग किया जाता था और उनको प्रयोग करने में बहुत समय लग जाता था। लेकिन वर्तमान में कंप्यूटर के युग में और डिजिटल कैमरा के आ जाने पर तुरंत ही कंप्यूटर स्कैनर के द्वारा छायाचित्र तैयार किए जाते हैं और संपादकीय विभाग में उसे टेक्स्ट के साथ में जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये संपादक का महत्वपूर्ण निर्णय होता है कि किन छायाचित्रों को किस टेक्स्ट के साथ में जोड़ा जाए। एक अन्य तत्व है कलाकर्म और वास्तव में कलाकर्म शब्द से लगता है कि छायाचित्र के द्वारा ही समाचार पत्र में संपादक कलाकर्म का काम कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। छायाचित्र जहां प्रभाव और आकर्षण को बढ़ाने में स्थान रखते हैं, वहीं कलाकर्म को इलस्ट्रेशन कहा जाता है और कलाकर्म के अंतर्गत कार्टून, चार्ट, रेखांकन, ग्राफ्स आदि को स्थान दिया जाता है। और ये ग्राफ्स, चार्ट और कार्टून एक विभिन्न हर पृष्ठ पर एक विभिन्न प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतः समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर किस प्रकार का रेखांकन किया जाएगा, किन कार्टूनों को स्थान दिया जाएगा, ये भी संपादक का महत्वपूर्ण निर्णय होता है और लेआउट निर्माण में कलाकर्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला तत्व है लेआउट निर्माण में रंग योजना, जो समाचार पत्र की आधार भूमि का काम करती है। वास्तव में समाचार पत्र के किस पृष्ठ को रंगीन बनाया जाए और किस रंग का प्रयोग किया जाए, लेकिन उसके साथ रंगीन पृष्ठ के साथ में कौन सा चित्र, कौन सा रेखांकन और कौन सा कार्टून काम में लिया जाएगा, ये भी संपादक को निर्धारित करना होता है। और वास्तव में रंग योजना का आधार उसकी समाचार पत्र की पृष्ठभूमि होती है, यानी समाचार पत्र के किस पृष्ठ को किस रंग में प्रकाशित किया जाएगा। और वास्तव में ये रंग योजना विशिष्ट पत्रों के विशिष्ट पृष्ठों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि समाचार पत्र के बहुरंगी होना और अनेक रंगों का प्रयोग विशिष्ट या विशेषांकों में काम में ली जाती है ये रंग योजना। और इसमें कागज के स्तर का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर विशिष्ट प्रकार का कागज नहीं होगा तो विशिष्ट प्रकार की रंग योजना भी काम में नहीं ली जा सकती है। इसलिए और इस सब का आधार समाचार पत्र की अर्थव्यवस्था होती है। अगर विशिष्ट प्रकार का कागज काम में लिया जाएगा तो विशिष्ट प्रकार की रंग योजना काम में ली जाती है। इस प्रकार संपादन कला यानी संपादक एक कलात्मक आयाम
जो समाचार पत्र को देता है उसमें डमी और लेआउट के 5 तत्वों का, साथ ही कला कर्म का और रंग योजना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन इन तत्वों के अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं जो संपादन कला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक महत्वपूर्ण तत्व है कि संपादन कला का सर्वाधिक महत्व उसका अशुद्ध यानी अशुद्ध रूप का न होना, यानी शुद्ध और आकर्षक आवरण पृष्ठ होता है, यानी शुद्धिकरण संपादन कला की महत्वपूर्ण शर्त है। और समाचार पत्र का शुद्ध व्याकरण, शुद्ध भाषा कौशल होना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें प्रूफ शोधक, संपादक का संपादकीय विभाग और प्रूफ शोधक होते हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और योग्य प्रूफ शोधकों को काम में लेकर समाचार पत्र को शुद्धिकरण, मुद्रण के का शुद्धिकरण करना संपादक का एक महत्वपूर्ण काम होता है। और यहाँ उसका दायित्व भी बढ़ जाता है कि प्रूफ शोधकों के द्वारा प्रूफ शोधन कर लेने के बाद भी अंतिम प्रूफ संपादक को देखना चाहिए। एक अन्य कलात्मक पक्ष है संपादन कला का कि समाचार पत्र का जो मुख्य पृष्ठ होता है वो उसका एक तरह से मुखड़ा होता है। अतः एक आकर्षक शीर्षक और प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रकार से उसकी लीड्स और सेलेस आदि का प्रयोग करना एक समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ को आकर्षक बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और उसके साथ साथ आकर्षक मुद्रण के साथ, शीर्षक के साथ कार्टून और छायाचित्र को यथा स्थान देना, जिससे कि वो समाचार पत्र के उद्देश्य को पूरा कर सके। ये मुख्य पृष्ठ समाचार पत्र की आत्मा होता है एक प्रकार से, और मुख्य पृष्ठ समाचार पत्र के अंदर क्या है ये स्पष्ट कर देता है। तो और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात ये कि मुख्य पृष्ठ के कुछ अंश ऐसे होते हैं जो संपादक को उस समाचार पत्र की पहचान के अनुरूप हमेशा एक से रखने चाहिए, जैसे कि उसका लोगो, टाइपोग्राफ, अंक, संख्या और तिथि, ये सब हमेशा समान रूप से समान भाषा में बनाए रखना चाहिए, उसका स्वरूप एक सा रखना चाहिए। एक बात और कि समाचार पत्र के उद्देश्य के अनुरूप ही सामग्री का संकलन, उसका मुख्य पृष्ठ, आवरण, कथा आदि सबको कुशलता से प्रस्तुत करना ही संपादक के संपादन कला की योग्यता का एक प्रमाण है। इस प्रकार मैंने संपादन कला, चाहे वो समाचार पत्र की हो, पुस्तक की हो या किसी कविता के पाठ की हो, संपादन कला अपने आप में प्रकाशन कला का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो समाचार पत्र की पृष्ठभूमि निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।